हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अभी तक हम उसकी जो साइज़ है उसका अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी उम्र का नाम अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया है और उनमें से जो तस्वीरें आई है उससे पता चला है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा पुराना है और जितना विशाल सोचते हैं उससे भी बहुत विशाल है। और हाल ही में जो वॉयेजर ने हमें धरती की तस्वीर भेजी अंतरिक्ष से, उससे पता चलता है कि ये धरती जो है हमारी जिसमें हम रहते हैं वो मात्र एक छोटी सी बिंदु है अंतरिक्ष में। और इस छोटी सी बिंदु के अंदर हम जो है वो उससे भी सूक्ष्म है और हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए है वो उससे भी छोटे हैं और हमारे शरीर में जो कीटाणु हमें परेशान करते हैं वो उससे भी छोटे हैं। और अगर आप देखने जाओ तो हम खुद इस सारे ब्रह्मांड में इतने छोटे हैं और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर हमारी शरीर आराम से रह सकती है, क्योंकि अगर आप अंतरिक्ष में जाओ तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस नहीं ले सकते। और अगर हमने एक स्पेस सूट बना लिया और उसमें ऑक्सीजन डाल दिया तो सांस ले पाएंगे अंतरिक्ष में, लेकिन जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। और अगर हमने वो समस्या सुलझा दी तो कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं, जो हमारा जो डीएनए है उसको स्लाइस कर सकता है। तो ऑक्सीजन के बावजूद अंतरिक्ष में जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो अंतरिक्ष के जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं या स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर इंसान साल 2 साल रहते हैं, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुरक्षित रहने के लिए। उस स्पेस स्टेशन का जो ग्लास होती है वो सब स्पेशल ग्लास होते हैं रेडिएशन को बंद करने के लिए। और पूरे स्पेस शिप जो रहती है उसके चारों तरफ पानी होता है ताकि रेडिएशन को वो किसी तरह से एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचने से बंद कर सके। और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट्स को रोज़ बहुत कसरत करनी पड़ती है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। उसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स के जो मसल्स हैं वो सब वीक हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करनी पड़ती है रोज़ कई घंटों तक, ताकि उनका शरीर संतुलन में रहे। और धरती पे आने के बाद उन्हें टाइम लगता है धरती का गुरुत्वाकर्षण के साथ एडजस्ट होने के लिए। तो दोस्तों, तो मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामान्य आदमी जो है, समझ लीजिए एक 20 साल का लड़का है जो एक्सरसाइज करता है, अच्छा शरीर है, कोई बीमारी नहीं है, वो सोचता है हाँ मैं तो कुछ भी करना चाहे वो कर लूँगा और ज़िंदगी बाकी पूरी पड़ी हुई है और मुझे कोई बात की फ़िक्र नहीं है। तो इंसान हमेशा यही सोचता है कि हमारे पास बहुत साल है जीने को और बहुत टाइम है सब कुछ करने को, और इसकी वजह से जीने का तरीका जो है वो काफ़ी बदल जाता है। मेरा ही खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं आयरलैंड में 4 साल रहा, वहाँ पर नौकरी की और हर रोज़ मैं यही सोचता था कि टूरिस्ट वाला चीज़ जो है वो बाद में देखेंगे, अभी ऑफिस में काम करना है। हम जाते हैं ऑफिस, सुबह जाके शाम को आ जाते हैं, सैटरडे संडे लोगों को मिलते हैं, बातें करते हैं और ज़िंदगी खुशहाल निकल जाती है। लेकिन जब मैंने आयरलैंड छोड़ा तो मैंने सोचा भाई हमने तो आयरलैंड में जो कुछ टूरिस्ट देखते हैं वो जगह सब हमने देखी नहीं है। हम तो सिर्फ ऑफिस गए, घर पे आ गए। और अगर ऑफिस के काम के चक्कर में आयरलैंड और यूरोप के अलग अलग जगह जाना पड़ा तो सिर्फ वहाँ पर काम के लिए गए थे। सुबह वहाँ पर कॉन्फ्रेंस गए, शाम को कॉन्फ्रेंस से आए, डिनर किया लोगों के साथ, जो ड्रिंक्स और डिनर होती है, उसके बाद रूम में जाके सो गए। तो कहने के लिए तो हम तरह तरह की जो अलग अलग जगह जहाँ टूरिस्ट जाते हैं वहाँ जा चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं देखी जो टूरिस्ट देखते हैं। क्योंकि हम हमेशा सोचते रहे कि 4 साल है, 4 साल भी हमें ऐसे लगा कि हमेशा यूरोप में रहेंगे, हमेशा आयरलैंड में रहेंगे, इसलिए हमने कुछ देखा नहीं। तो ज़िंदगी भी कुछ दोस्तों हम इसी तरह बिताते हैं कि हर महत्वपूर्ण चीज़ को टाल देते हैं, ये कहते हुए कि आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तब कर लेंगे। तो इसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो कुछ इस तरह से बीतता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम ज़िंदगी को पीछे मुड़ कर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती हैं जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए, उसका खेद होता है। तो मैंने एक किताब पढ़ी हाल ही में जिसमें जिसके लेखक जो है वो एक कंसल्टेंट थे पैलेटिव केयर में। पैलेटिव केयर का मतलब है कि जब इंसान काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं तो उनको जो परेशानी होती है
उसे निपटाने के लिए वहाँ पर सहारा दिया जाता है। मेडिकल साइंस के द्वारा उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वो काफ़ी उम्र के हो गए हैं या उन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट करना चाहिए सब कर लिया, उसके बाद अभी कोई ट्रीटमेंट बाकी नहीं है, तो बाकी का जीवन उन्हें बिताने के लिए पैलेटिव केयर में भेजते हैं। जो लोग 90 या 100 साल के हो जाते हैं और बाद में उनको सहारा की ज़रूरत पड़ती है लेकिन कोई दवा वगैरह देकर उनको कुछ किया नहीं जा सकता, वो भी पैलेटिव केयर में जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो लेखक है वहाँ पर कंसल्टेंट की तरह काम करते थे, लोगों को काउंसलिंग करते थे। तो उन्होंने उन्हें सवाल पूछा, लोगों को सवाल पूछा, आपकी ज़िंदगी में 5 चीज़ बताइए जिसका आपको खेद है, आप सोचते हैं कि शायद आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। तो मैं आपको 5 चीज़ें आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ उसके बारे में, और इसके अंत में मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। मेरा कहना ये नहीं है कि आप आपका जीवन का तरीका बदल लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम हमारे जीवन के हर एक पल किस तरह से बिता रहे हैं, क्योंकि ये पल जो है गिनती वाले हैं और हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है इसके, इसलिए ज़रा सोच समझ के हमको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट उनको सुनने को मिला था वो था कि, पहले इंग्लिश में बताऊंगा, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। इसका मतलब है काश मैं जीवन मेरे तरीके से जीता और ना ही उनके तरीके से जो चाहते थे कि मैं अलग तरीके से जीऊँ। आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, क्योंकि अनुवाद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। हॉलीवुड में एक एक्टर है किम जियोंग, ये कोरियन है और इनका सबसे फेमस मूवी है द हैंगओवर, उसमें उन्होंने काम किया था। इनको बचपन से एक्टर बनना था, कॉमेडियन बनना था, लेकिन इनके माँ बाप ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। तो माँ बाप को खुश करने के लिए वो डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो हॉलीवुड की तरफ बढ़ने लगे और सक्सेसफुल हो गए। अभी काफ़ी खुश है क्योंकि वो डॉक्टर भी बन गए, उनके माँ बाप को भी खुश किया और एक्टर भी बन गए। खुद की जो ज़रूरत थी, उनका जो एम्बिशन था लाइफ में कि डॉक्टर बनना है, वो भी बन गए। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसमें तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, हमारे समाज में लोग चाहते हैं कि जो बेटा है या बेटी है वो सक्सेसफुल रहे, उसकी कमाई अच्छी हो ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बिता सके। इस चक्कर में माँ बाप कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसी के लिए सब लोग इसी के अंदर कंपटीशन करके घुस जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको आर्टिस्ट बनना होता है, या जिनको सिंगर बनना होता है, जिनको तबला प्लेयर बनना होता है, या जिनको शिल्पकार बनना होता है। उनको करियर में समझौता करना पड़ता है, उनको ज़बरदस्ती इंजीनियर या डॉक्टर का स्टडीज़ करनी पड़ती है और लाइफ में उन्हें जो चाहिए था वो छोड़कर कुछ और बनना पड़ता है। ज़िंदगी भर इस क्षेत्र में काम करते जिनमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कमाने के लिए उनको करना पड़ता है। तो उनको जीवन के आखिरी में यही रिग्रेट रहेगा या यही खेद रहेगा कि शायद मुझे जो करना चाहिए था वो कर लेता तो मैं अभी खुश रहता। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। इसका मतलब है कि काश मैं इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता, इतना ज़्यादा काम नहीं करता और ज़िंदगी का ज़्यादा मज़ा लेता। ये दूसरा पॉइंट था। और हम देखते हैं कि करियर में, मैंने भी खुद यही किया था, करियर में आगे बढ़ना है, कमाना है, हमेशा हर चीज़ के लिए पैसे रहने चाहिए हाथ में। दोस्त लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है। कुछ इसी तरह से मैं तरक्की पे तरक्की करता गया, देश से देश गया और अभी मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ अच्छी की जिसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊँगा। पर बात यही है कि मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया और इस चक्कर में वेकेशन लेना भूल गया और ज़िंदगी के बाकी के खुशियाँ महसूस करना भूल गया, और उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इसी तरह से करते हैं और लगभग 65 साल या 70 साल की उम्र में नौकरी बंद करने के बाद वो देखते हैं कि हमारे पास इतना सारा पैसा है, लेकिन वो जो बीता हुआ टाइम है जिसमें हमें कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो ये जो है रिग्रेट लोगों के अंदर हमेशा रहती है। तो ये पॉइंट उन्होंने बताया था, दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इसका मतलब है
काश मुझ में ये ताकत होती कि जब मुझे जो महसूस हुआ मैं लोगों को बता सकूं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा हिट सॉन्ग हुई थी इंग्लिश में, से वॉट यू से वॉट यू वांट टू से। ये बहुत बड़ी हिट हो गई थी, मेरे ख्याल से इसको सिंग किया था एडिना मेंडल ने। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। तो अगर आप में से कोई वो सॉन्ग सुने हुए हो तो आप जान सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब में गूगल करके देखना, एडिना मेंडल से वॉट यू वांट टू से। तो इसका मतलब है कि आपको दिल में कुछ दबाए नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमेशा ज़िंदगी में होती है, जब हम एडजस्ट कर लेते हैं लोगों के लिए। कभी कभी हमारे लाइफ में, फैमिली में या ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जो उनका जो सोचने का तरीका है हम पे थोप देते हैं और हमें कहते हैं कि तुम्हें इसी तरह जीना है, इसी तरह काम करना है, इसी तरह का चीज़ें करनी है, और आपको जो चाहिए वो करने नहीं देते। और आप जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेते हो और चले जाते हो कि हमें संघर्ष नहीं करना है, इनके साथ फाइट नहीं करना है, इसलिए एडजस्ट कर लेते हैं। तो वक्त गुजर जाता है, फिर आपको लगता है कि तभी आपको कुछ कहना चाहिए था। तो ये जो है ये इनका थर्ड पॉइंट था। और ये जो पॉइंट है ये कई बार ऐसे भी होता है कि नौकरी में है या फैमिली में कोई प्रसंग में कोई कुछ आपको कह देता है और आप कुछ नहीं कहते हो, छोड़ देते हो। लेकिन उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, बार बार वो सीन आपके दिमाग में आता है और आपको लगता है शायद मुझे वो कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, जो भी है, लेकिन आपने तभी नहीं कहा। इसकी वजह से ज़िंदगी भर वो ख्याल आपको सताते रहता है। तो ये उसका पॉइंट है। और इसके बाद चौथा पॉइंट था, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। यानी कि काश मैं मेरे दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता, काश मैं मेरे दोस्तों के साथ हमेशा संपर्क बनाए रखता, काश मैं हमेशा मेरे दोस्तों के साथ ही रहता। तो ये जो है ये सबसे बड़ा रिग्रेट है। और दोस्तों हमारे ज़िंदगी में भारत के हिसाब से मैं कहता हूँ, जब मैं शायद बहुत छोटा था, तब 70s की बात है। 70s में लोग दुबई जाने लगे, मस्कट जाने लगे और अलग अलग गल्फ़ कंट्रीज़ जाने लगे काम करने को। तो चले जाते तो 1 साल या 2 साल के बाद वापस आते, लेकिन दोबारा चले जाते हैं। तो इस तरह से उनका अलग जाना हो गया। लेकिन उस चक्कर में उनके दोस्त छूट गए, उनके फैमिली छूट गई। लेकिन जब जो आते तो पूरा 2 साल या 3 साल के बाद जब आते तो पूरा कसर कम पूरा निकाल लेते, सब सुबह शाम दोस्तों के साथ, परिवार के साथ रहते, फिर वापस चले जाते। तो इस तरह से होता। और मेरा खुद का उदाहरण ले लीजिए, मैंने इंडिया छोड़कर 30 साल हो गए। मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, और इंडिया में काम करते वक्त जो दोस्त बने थे वो सब पीछे रह गए। और दोस्तों हमारी भारत की जो परंपरा है बहुत ही महान है, क्योंकि भारत में जब आप दोस्त बनाते हो वो लंबे अरसे तक रहते हैं। विदेश में जो दोस्त बनते हैं वो सिर्फ जब आप उनके साथ नौकरी करते रहते हो तब के हैं। अब एक बार आपने वो नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में चले जाते हो, पुरानी दोस्तियाँ छूट जाती हैं। लेकिन इंडिया की जो दोस्ती है वो काफ़ी हद तक रहती है। और आयरलैंड में भी कुछ इंडिया की तरह ही है, वहाँ के दोस्त भी अभी तक टिके हुए हैं मेरे साथ। लेकिन कनाडा में कुछ अलग ही हिसाब किताब है। यहाँ पर रिश्तेदारी, दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। जब तक आप उनके साथ काम कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो तब तक है, उसके बाद चले जाती है। तो ये सब अलग अलग तरह की एक्सपीरियंसेस है। लेकिन ये फोर्थ पॉइंट जो उन लोगों ने कहा था वो ये था कि आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों के साथ मुझे हमेशा रहना चाहिए था। तो ये फोर्थ पॉइंट था। और इनका फिफ्थ पॉइंट था, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। इसका मतलब है काश जब मुझे खुशी का मौका मिला तब मैंने उसे पूरी तरह से खुल के महसूस किया होता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि माँ बाप जो है बच्चों को खुलकर तारीफ़ नहीं करते और खुलकर उनकी जो सफलता है उसमें हिस्सा नहीं लेते। और बच्चों को हमेशा यही दुख रहता है कि काश मेरे माँ बाप ने कहा होता कि बेटा तूने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है तुम्हारी जो अचीवमेंट है उसके ऊपर। तो ये सुनने के लिए बच्चे तरस जाते हैं और माँ बाप नहीं कहते हैं। वो जैसे मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल है ग्लास इज़ हाफ फुल वाला एग्जाम्पल। यानी कि ग्लास में अगर आधा पानी भरा होगा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा देखेगा काश ग्लास पूरी तरह से भरा होता, और दूसरी व्यक्ति ये देखे अरे ग्लास में आधा भर के पानी है तो ये मैं पी सकता हूँ। तो ये जो है जो अलग अलग दृष्टिकोण है ज़िंदगी का
वो इसमें दर्शाता है मेरे हिसाब से। भारत के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और ग्लास हाफ फुल देखना चाहिए, ग्लास हाफ एम्प्टी नहीं। तो दोस्तों ये सब सबक वो पैलेटिव केयर में से मिला, ये 5 पॉइंट जो मैंने बताया। अब मैं मेरा खुद का 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है, ज़िंदगी के जो पल है ये गिने चुने हैं, ये थोड़े अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास लिमिटेड है, हमें पता नहीं है कब तक हमारे पास है। चाहे आप यंग मैन हो 20 इयर्स का, फुल बॉडी अच्छी तरह से है, कोई बीमारी नहीं है, या कोई आप HIV या डायबिटीज़ या अल्जाइमर्स या ALS किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हो, सबका ज़िंदगी का जो टाइम है ये सुनिश्चित है। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, इसलिए जीना है जो पूरी तरह से ये डॉग की तरह जीना चाहिए। मेरे पास 2 छोटे डॉग्स हैं, मेरे पेट्स हैं। एक का नाम है रफ़ियन, दूसरी का नाम है कॉरी। दोनों 12 साल की उम्र के हैं और डॉग्स की आयु जो है, बड़े डॉग्स की आयु जो है 9 साल से लेके 12 साल तक की रहती है। छोटे डॉग्स की आयु जो है 10 साल से लेके 15 या 17 साल तक की रहती है। और डॉग्स जो है वो ज़िंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीते हैं। अगर मैं सिर्फ मैं बाहर जाऊं ग्रॉसरी करने के लिए और 1 घंटे के बाद घर आऊं, तो भी मेरे डॉग उतने ही खुश हो जाते हैं कि अगर मैं 5 मिनट के लिए बाहर गया सिर्फ हमारे पोस्ट बॉक्स में से हमारा लेटर लेकर घर आने को, तो भी उतना ही सेलिब्रेट करते हैं। पूंछ हिलने लगती है, चारों तरफ घर में दौड़ने लगते हैं, इतना खुशी हो जाती है उनको, जश्न मनाते हैं कि कोई आ गया है घर के अंदर वापस। तो इस तरह से खुशी होती है। मैं उन्हें बाहर छोड़ता हूँ तो हर बार तितली को देखकर खुश हो जाते हैं, पंछी को देखकर खुश हो जाते हैं, गिलहरी को देखकर खुश हो जाते हैं और हर चीज़ को महसूस करना चाहते हैं जैसे कि पहले बार देखा हो। तो इस तरह से हमारे डॉग्स रहते हैं, ज़िंदगी का पूरा मज़ा उठाते हैं। लेकिन हम जो है ये जो पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, करियर के पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं देखते कि ऋतु बदल रही है, पेड़ में पत्ते हुए झड़ रहे हैं, पहली बारिश आई, पहली बारिश की खुशबू, ये सब हम भूल जाते हैं। हमारे साथ जो दोस्तों का ज़िंदगी बीत रहा है वो सब भूल जाते हैं, कैरियर के पीछे पड़ जाते हैं, पैसे जमाने करने के पीछे पड़ जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई थोड़ा कम। लेकिन उसके वजह से हम जो ज़िंदगी का पूरा मज़ा उठाना भूल जाते हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट था। दूसरा मेरा पॉइंट था कि आपको ज़िंदगी में जो भी समस्या है वो आपके मन ने किया हुआ है और उसको सुलझाने के लिए भी आप आपके मन का इस्तेमाल करते हो। तो मन का किया हुआ प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप मन का इस्तेमाल करके उसे मिटाने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से हुआ कि जज और ज्यूरी एक ही है, तो आप जीत नहीं सकते इसमें। तो इसके लिए लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप मेडिटेशन करते हो और आपके मन को शांत करना चाहते हो, आंख बंद कर कर एक जगह पर आप बैठ जाते हो, लाइट्स ऑफ कर दिए हैं और आपके मन को देखना चाहते हो कि मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा मन को शांत करना चाहता हूँ, तब आप पाओगे कि आपका मन जो है एक घोड़े की तरह चारों तरफ भाग रहा है, नए नए विचार ले आ रहा है। जब आप विचारों को बंद करना चाहते हो तो वो हज़ारों विचार और ले आता है आपको। आप कोई भी विचार को लेके दौड़िए, नए विचार आते हैं। तो आपको मन का जो असली रूप है आपको पता चलेगा। और कमाल की बात यह है कि इस तरह का चंचल मन होने के बावजूद इंसान ने बहुत सारी चीज़ें की है। HIV की दवा की आविष्कार कर रहा है, स्पेस में मून लैंडिंग कर दिया है, वॉयेजर 1 को सोलर सिस्टम के बाहर भेज दिया है। तो बहुत कुछ हमने किया है। तो इंसान में काफ़ी क्षमता है और हमारे में एक ख़ास क्षमता ये है कि हम रीज़निंग कर सकते हैं, यानी कि हम सोच सकते हैं। पिछले घटनाओं को लेकर हम उसके ऊपर से कुछ सीख सकते हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। ये क्षमता है इंसान में, उसी की वजह से हम ये सब कुछ कर पाए हैं। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ हुआ हो या HIV हुआ हो या आपके फैमिली में ALS हो या आपको पार्किंसंस डिजीज़ हो, फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। आपको जो पत्ते दिए हुए हैं उसके साथ आपको खेलना है। कोई ज़्यादा सुखी नहीं है, कोई ज़्यादा दुखी नहीं है। जो होना है वो होने वाला है। मन को आपके ऊपर काबू पाने मत लीजिए, आप मन के ऊपर काबू पाइए और ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। यही मेरी प्रेरणा है आप लोगों के लिए और मैं भी इसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं 50 साल की उम्र में रिटायर हो गया
और इसीलिए मैं आपको HIV की वीडियोस ले आता हूँ, डायबिटीज़ की वीडियो ले आता हूँ, क्योंकि मैं अपना जीवन को अच्छी तरह से यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों को भी ज़िंदगी में खुशी महसूस करने की इजाज़त दे सकता हूँ, सहारा दे सकता हूँ, प्रेरणा दे सकता हूँ। तो इसी की वजह से मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और इसमें वीडियोस डालता हूँ, और इसलिए मैं हर एक कमेंट का आंसर करता हूँ। और फाइनली मेरा एक लास्ट पॉइंट है। आज मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसने कमेंट में, जिसने लोगों को दुख पहुंचाया है निराशाजनक कमेंट करते हुए। तो मैं दोस्तों आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर ट्रैक जो है ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पर आप आके खुश हो जाते हो, प्रेरित होते हो और आपके मानसिक संतुलन पाते हो, और आप जब ये चैनल से बाहर जाते हो नए प्रेरणा, नए उत्साह के साथ जाते हो। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर जो कमेंट लिखें सोच समझ कर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको तरह तरह की परेशानियां हैं, HIV हो या डायबिटीज़ हो या जो भी हो, वो प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और हम उनको प्रेरणा देना चाहते हैं। और अगर आप खुद दुखी हो तो आप काउंसलिंग में जाइए और आपका जो दुख है उससे निपट लीजिए, लेकिन आपका दुख यहाँ आकर बांटिए मत, क्योंकि आपको ये बहुत गलत काम होगा कि आप आपका दुख जो है वो लाके दूसरे लोगों के पे थोप दो और उनके ऊपर भी ये परेशानी डाल दो, क्योंकि सब लोग बहुत साहस से कोशिश कर रहे हैं कि खुश रहे। तो यही मेरा अनुरोध है आपसे। अगर कोई इस तरह के नकारात्मक कमेंट 2 बार से ज़्यादा करे तो मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा, ताकि बाकी लोग खुश रहें। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई, इससे आपको कुछ सीखने को मिला। तो इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।